ताज़ा तरीन और अहम खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A तशरीह नजरसानी केस की समाअत हुई और बानी पीटीआई से मुलाकात की गुज़िश्ता रोज इजाजत दी गई थी। बैरिस्टर अली जफर को उनकी मुलाकात हुई। आज उन्होंने अदालत में पहुंचकर बताया कि बानी पीटीआई चाहते हैं कि इस केस का बॉयकॉट कर दिया जाए। उनके बेंच के पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसके बायस उन्होंने बॉयकॉट कर दिया है। बानी पीटीआई का कहना है कि बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं, हिस्सा नहीं बनेंगे। यह कहना था बैरिस्टर अली जफर का। सुप्रीम कोर्ट ने अली जफर को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। अली जफर ने चीफ जस्टिस से कहा कि अगर आप केस का फैसला देते हैं तो मफादात का टकराव होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो बोल रहे हैं उसे न सुनेंगे न रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। बैरिस्टर अली जफर बोले कि बानी पीटीआई ने कहा है कि इस बेंच के सामने कार्रवाई जारी नहीं रख सकते। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या आप बतौर वकील या अदालती मुआविन हमें दलाइल दे सकते हैं। अली जफर बोले कि बतौर अदालती मुआविन दलाइल दे सकता हूं। इससे पहले समाअत का अहवाल आपको बताएं कि समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई से मुलाकात हो गई है। मुलाकात में पुलिस अफसरान भी हमराह बैठे रहे। कहा कि मुलाकात कोई वकील या और क्लाइंट की मुलाकात नहीं थी। बानी पीटीआई ने खुद वीडियो लिंक पर पेश होने की इस्तदा की है। पहले मालूम हो जाए कि बानी पीटीआई को खुद दलाइल की इजाज़त मिलती है या नहीं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आपने कौन सी खुफिया बातें करना थी, आपने सिर्फ आईनी मामले पर बात करनी थी। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अली जफर साहब आप बिला जवाब इस्तदा कर रहे हैं। अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई की जानिब से कुछ कहना चाहते हैं, मैं बानी पीटीआई की ही बात करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं, 5 मिनट ज़ाया हो चुके। अली जफर की जानिब से इस पर मजीद कहा गया कि वो अगले 7 मिनट में कमरा अदालत से बाहर होंगे। अली जफर ने कहा कि अगर बानी पीटीआई को इजाज़त नहीं देंगे तो वो पेश नहीं होंगे। याद रहे कि आज अदालत में अली जफर ने बताया कि उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। बानी पीटीआई ने कहा है कि बेंच पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं है, इसलिए वो इस बेंच की समाअत जारी न रखें। साथ ही बानी पीटीआई ने खुद बतौर वीडियो लिंक पेश होने की भी दरख्वास्त कर दी। अली जफर ने कहा कि अगर हुकूमत कुछ तरमीम लाना चाहती है, जैसे जमाल मंदखील ने कहा कि आपने बात करनी है तो आज से नहीं बल्कि शुरू से करें। अरफा फिरोज ज़की हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा जरा समझाइएगा, एक जानिब अली जफर ने बॉयकॉट कर दिया बानी पीटीआई की हिदायत पर, दूसरी जानिब उन्होंने बताया कि बानी पीटीआई खुद वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश होना चाहते हैं, कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये आज आर्टिकल 63A तशरीह नजरसानी केस की जो समाअत कुछ देर कबल शुरू हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ज़की सरबराही में 5 रुकनी लाजो बेंच जो इसकी समाअत करे। जैसे ही समाअत शुरू हुई है तो बानी पीटीआई के वकील अली जफर वो कमरा अदालत में पहुंचे और उन्होंने रोस्टर पर जब वो अपनी हाजिरी लगाई और चूंकि कल जब वो अदालत ने हुक्म दिया था कि आप बानी पीटीआई से मुशावरत करें, उनसे डयाला जेल में जो मुलाकात है, तो उसके हवाले से जस्टिस था कि आखिर क्या मुलाकात हुई है, क्या वो उसके बारे में बताएंगे। तो जैसे ही वो रोस्टर पर आए हैं उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई से मुलाकात मेरी हो गई है, लेकिन मुलाकात में पुलिस अफसरान भी जो वो हमरा मेरे बैठे हुए थे और ऐसा कभी भी नहीं होता कि क्लाइंट और वकील के दरमियान जो वो पुलिस वाले भी जो बैठे हुए, यानी कि प्राइवेसी जो वो ब्रीच की गई। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बानी पीटीआई ने कैटेगोरिकली कहा है कि वो खुद वीडियो लिंक पर जो वो पेश होना चाहते हैं, उसकी इस्तदा कर रहे हैं और पहले ये मालूम हो जाए कि बानी पीटीआई को खुद दलाइल देने की इजाजत अदालत देगी या नहीं, फिर उसके बाद जब वो हम प्रोसीड करेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने कौन सी जो वो खुफिया बातें कर रही थी, आपने सिर्फ आईनी मामला ही उनसे डिस्कस करना था, उसी पर जब वो बातचीत करनी थी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अली जफर साहब आप एक बिला जवाब किस्म की इस्तदा जो वो कर रहे हैं, आप एक सीनियर वकील हैं, बार के साबिक सदर भी जो वो रह चुके हैं। तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मैं बानी पीटीआई की जानिब से कुछ जो वो कहना चाहता हूँ, बानी पीटीआई जो है वो उनसे मेरी बात हुई है और उन्हीं की मैं जो वो बात करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं, 5 मिनट जो आप जाया करें, आप इतना टाइम जो है वो जाया करें। अली जफर ने इस पर कहा कि मैं अगले 7 मिनट में कमरा अदालत से जो वो बाहर चला जाऊंगा और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत जो कुछ तरामीम जो वो लाना चाहती है। अच्छा, 1 मिनट यहाँ हम आपको रोकेंगे अरफा फिरोज ज़की, पहले तो 2 बातें में बताइएगा। एक तो आप ये कह रहे हैं कि अदालती मुआविन उन्हें मुकर्रर कर दिया जिस पर अली जफर मान गए और अब वो अदालत में मौजूद हैं। दूसरी, आर्टिकल 63A की तशरीह में मुझे सवाल करने थे। आर्टिकल 63A की तशरीह में आज अली जफर ने अखबार की सुर्खी का हवाला दिया कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। तो ये आईनी तरमीम का जिक्र अदालत में कैसे आया? देखिए बिल्कुल, आज इस टाइम पहले तो ये आपको बता दूं कि अली जफर इस टाइम कमरा अदालत में ही मौजूद हैं। उन्होंने समाअत का जो वो कैटेगोरिकली बायकॉट किया है, लेकिन उनको जो वो अदालत ने मुआवन मुकर्रर किया और उनसे पहले पूछा कि आपको जो है वो हम मुआवन मुकर्रर करें, इसमें कोई आपको मसला नहीं है। टेक्निकली अब वो बानी पीटीआई के वकील नहीं है एट द मोमेंट अरफा, इस टाइम अब वो बानी पीटीआई के वकील नहीं है क्योंकि उन्होंने बायकॉट कर दिया। अब आईनी तरमीम के हवाले से जवाब दीजिएगा।
आईनी तरमीम के उससे पहले जो वो एक बात हुई, चीफ जस्टिस ने कहा कि अली जफर ने बल्कि कहा कि हुकूमत आईनी तरमीम जो है वो ला रही हो, तासुर है, अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दी। हॉर्स ट्रेडिंग का जो लफ्ज इस्तेमाल किया उस पर चीफ जस्टिस ने बहुत ही एक अहम रिमार्क दी। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर आप पर तौहीन अदालत जो है वो लगा सकते हैं। कल आपने एक तरीका कार अपनाया था, आज अब आप एक दूसरा तरीक़ेकार जो वो अपना रहे हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारी इज्जत करें। हॉर्स ट्रेडिंग का कहकर बहुत भारी जो वो आप बयान दे रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है, आपको क्या इस पर जो वो मालूम भी है और आपको जो है इस पर शर्मिंदगी जो वो होनी चाहिए। इस पर अली जफर ने कहा कि आर्टिकल जो 63A का फैसला है वो हॉर्स ट्रेडिंग को जो वो रोकता है। चीफ जस्टिस ने कहा अदालतों का मजाक जो है वो बनाना बंद करें। जैसे जमाल मंदखिल ने उस टाइम कहा कि अदालत ने 63A पर अपनी राय दी थी, कोई फैसला जो उस पर जारी नहीं किया था। फिर इस पर जो वो उसके बाद समाज का जो वो बाइकआउट किया। अली जफर जो है वो कमरा अदालत में ही मौजूद है। साथ में ये भी अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि इस बेंच के सामने जो वो कार्रवाई नहीं हम लोग कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप, लेकिन हैरानकुन तौर पर बानी पीटीआई ने खुद दरखास्त की कि वीडियो लिंक के जरिए वो इस कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं और दलाइल देने की इजाजत मिली अगर बानी पीटीआई को तो वो इस केस का हिस्सा बनेंगे, वरना इस बेंच की जो तश्कील है वो दुरुस्त नहीं है। बहुत शुक्रिया अरफा फिरोज ज़की हमारे साथ मौजूद थे। और अहम खबर इस वक्त ये है कि बैरिस्टर अली जफर जो कि बानी पीटीआई के वकील के तौर पर आज आर्टिकल 63A की तशरीह की नजरसानी केस में पेश हुए थे। उन्होंने पीटीआई की तरफ से, बानी पीटीआई की तरफ से अदालती कार्रवाई को बॉयकॉट कर दिया है, लेकिन इस वक्त वो बतौर अदालती मुआविन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद है और आर्टिकल 63A तशरीह नजरसानी केस में अदालती मुआवनत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A तशरीह नजरसानी केस की समाअत हुई है और बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने इस समाअत का बायकॉट कर दिया है। अली जफर की जानिब से कहा गया है कि बानी पीटीआई का कहना है बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं, हिस्सा नहीं बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अली जफर को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया है। अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि अदालती इस्लाहात अदलिया ने नाकाम बनाई। जैसे ही मुसविदा जजिस के इल्म में आया तो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला आ गया। फैसला अदालती इस्लाहात में बराह रास्त मुदाखलती, हमारे नंबर्स पूरे थे, फैसला देकर कम किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब बात अदालत की ताकत कम करने की आई तो अदलिया का इदारा इकट्ठा हो गया। उनके लिए पार्लियामेंट और आइन अहमियत नहीं रखते, उनका मकसद था कि ये होने नहीं देना। मिस्टर काबुल सहाफ़ी से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि 25 अक्टूबर तक आईनी तरामीम हो गई तो मामला पुरअमन तरीके से हल हो जाएगा। तरामीम न हुई तो हालात शायद किसी के कंट्रोल में न रहें। जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि खून खराबे की धमकी और दबाव के तहत किसी से ताउन नहीं करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहसेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि JUI उनकी हिमायत करेगी और वो आईनी तरामीम मंजूर करवा लेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ और अब भी ऐसी कोई बात नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इस मौके पर दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद नतीजा खेज़ बनाने के लिए जामिया हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर आज़म को 2025 के लिए आसियान की चेयरमैनशिप मिलने पर मुबारकबाद दी। मलेशियन वज़ीर आज़म ने आसियान में बतौर सेक्टरल डायलॉग पार्टनर पाकिस्तान की मुसलसल शराकतदारी का खैर मक़दम किया। मलेशियन वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और आसियान के दरमियान रवाबित और आसियान में पाकिस्तान के किरदार की हिमायत का इजहार किया। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में भी 6 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाबंदी का इत्तलाक जुमेरात 3 अक्टूबर से मंगल 8 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 से 8 अक्टूबर तक लाहौर की हुदूद में हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरनों, जलसों, मुजाहिरों, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर भी पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन में मजीद लिखा है कि सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। दफ़ा 144 के नफाज का फैसला ज़िले इंतजामिया की सिफारिश पर किया गया।
उधर बहावलपुर और फैसलाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर और एहतजाज के दौरान सड़कें ब्लॉक करने, अमन अमान में खलल डालने के इल्जाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत और दर्जनों कारकुनों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पीटीआई ने गुज़िश्ता रोज बहावलपुर, फैसलाबाद और मियांवाली में एहतजाज का ऐलान किया था। बहावलपुर में एहतजाज पर पीटीआई सेनेटर ओन अब्बास समेत दर्जनों ओहदेदारों और कारकुनों पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मुकदमात थाना कैंट और थाना सिविल लाइन में दर्ज किए गए। FIR में पीटीआई जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल मलिक असगर जोया, समीउल्लाह चौधरी, मलिक एजाज और सुमेरा मलिक के नाम भी शामिल हैं। उधर फैसलाबाद चौक घंटा घर में किए गए एहतजाज और दफा 144 की खिलाफ वर्जी के बाद 38 कारकुनों को मौके से गिरफ्तार किया गया था, जबकि थाना जंग बाजार, थाना रेल बाजार, थाना गुलबर्ग, थाना मिलर टाउन और थाना मदीना टाउन में 138 कारकुनों के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। गिरफ्तार कारकुनों को आज इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट के नताइज में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज और सदर PMC डॉक्टर इस्वान ताज को पेश होने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट के नताइज में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ केस में सूबे भर के मेडिकल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को भी तलब कर लिया। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि मौजूदा एंट्री टेस्ट के मैकेनिज्म से तलबा और वालिदैन पर दबाव होता है, जबकि ऐसे मैकेनिज्म की वजह से लोगों को करप्शन और गैर कानूनी सरगर्मियों का मौका मिल रहा है। आगा खान बोर्ड और IBA हुक्काम से माहिराना राय तलब की जाए ताकि एंट्री टेस्ट को मुस्तकबिल में शफाफ बनाया जा सके। ये भी मुशावरत की जाए कि क्या वो MD कैट टेस्ट का इनेकाद करवा सकते हैं। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से 190 नंबर्स लेने वाले तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए 10 से ज़ायद तलबा ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर रखी है। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज क्या सरगर्मियां रहेंगी, उनीबा ज़मीर शाह से जानेंगे हम। मुख्तलिफ सकाफतों के रंग कराची में बिखेरने वाला वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जारी है। आज वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के तहत 2 थिएटर प्लेस पेश किए जाएंगे। पहला थिएटर प्ले दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा। ये इटली का थिएटर प्ले है, पुट योर हार्ट इनटू इट। जबकि दूसरा थिएटर प्ले रात 8 बजे पेश किया जाएगा। ये एक पाकिस्तानी थिएटर प्ले है, वीजेंट एरर 404 नॉट फाउंड। ये एक साइंस फिक्शन थिएटर प्ले है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में ये वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा और इसमें 40 ममालिक की नुमाइंदगी मौजूद है, जबकि 450 से ज़्यादा फनकार इसमें अपने फन का मुजाहरा करके खूब दाद समेट रहे हैं।